So hello everyone, welcome to Studify Success. So today we will start with the chapter number 2 Geography of class 10th Forest and Wildlife Resources. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का. सो इस चैप्टर में हम सारे रिसोर्सेज पढ़ेंगे जो कि बेसिकली फॉरेस्ट और हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेट करते हैं. पिछले चैप्टर में हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पता किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होगा इन फ्यूचर के लिए. अब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So first of all, we humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air. Flora and fauna in India. इंडिया में फ्लोरा एंड फोना का क्या काम है, क्या रोल है. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, बहुत ही ज़्यादा वास्ट में है ये. एंड इट हैज़ नियरली 8%. टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं इंडिया सी में वो 8% हैं. दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. अभी तक नंबर भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये ट्वाइस है या ट्वाइस का थ्राइस है. So these diverse flora and fauna are so well integrated into our daily life that we take this for granted. They are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. वो इतने स्ट्रेस में है अभी हमारा फ्लोरा एंड फोना कि अभी तक जो भी एनवायरनमेंट में इनसेंसिटिविटी चल रही है उस वजह से फ्लोरा एंड फोना कुछ ही टाइम में इंडिया में नहीं दिखेगा. That at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. 20% जो इंडिया के मैमल्स हैं वो भी थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुके हैं. अब हम स्पीसीज़ की कैटेगरीज पढ़ते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज़ नॉर्मल स्पीसीज़ whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle. Endangered species, these are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factor that has led to a decline in their population continue to operate. Vulnerable species, these are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category. तो बेसिकली नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होते हैं, स्पीसीज़ जो पॉपुलेशन लेवल पर कंसीडर किए जाते हैं उनको नॉर्मल स्पीसीज़ बोला जाता है. इंडेंजर स्पीसीज़ आर स्पीसीज़ जिनको नेगेटिव फैक्टर में जहाँ से हम पॉपुलेशन का डिक्लाइनेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव फैक्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को स्पेसिफाई करते हैं. वल्नरेबल स्पीसीज़, these are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into endangered category in the near future. Okay, now rare species, rare meaning से तो आप समझ ही जाएंगे जो रेयरली मिलते हैं, जो स्पीसीज रेयरली मिलेंगे आने वाले टाइम में, ये कम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं. एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स. जहाँ पर नेचुरल बैरियर्स होते हैं वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज आपको पाए जाएंगे. नाउ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, these are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. कंजर्वेशन क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन. कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना एनवायरनमेंट को, जितना हो सके उतने रिसोर्सेज को कम यूज़ करना, इस बारे में सभी लोगों को बताना सो दैट कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जल्द से जल्द बचे हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ आवर स्पीसीज़. तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज थी स्पीसीज़ की. Now we will move on to the IUCN, the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Okay,
So IUCN is basically the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources in the world wild. And now we will discuss so these are the categories of our species. तो ये हमारी कैटेगरीज थी स्पीसीज़ की कुछ. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लीशन ऑफ. कुछ नेगेटिव फैक्टर्स देखते हैं. वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट. इट इज़ आवर सेल्फ हु हैव डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड सेल्फ. ये हमारी वजह से ही है सब कुछ. द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 to 1980, accordingly, the Forest Survey of India over 26,200 square feet kilometer. The large-scale development project has also contributed significantly to the loss of forest. एक प्रोजेक्ट भी हमारे द्वारा चालू किया गया जिससे जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई कम हो. ठीक है, कंजर्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंजर्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे कंजर्व हों. तो ये सब चीज़ें जो भी थी ये हमारे प्रोजेक्ट द्वारा की गई. सो दीज प्रोटेक्टेड एरियाज हैज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पीपल एंड देयर फॉर लाइज इन द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स. काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं लोगों को, प्रोवाइड होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में नेचर द्वारा. सो दीज आर सम नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया. हमने आज डिस्कस किया कि बेसिकली फ्लोरा एंड फोना की कंडीशन हमारे इंडिया में कैसी है. एंड वी हैव डिस्कस मैनी कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज. उसमें कौन सी कैटेगरीज आई हैं. नॉर्मल, इंडेंजर, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, कंजर्वेशन, IUCN. So these are the categories of species that we have discussed, and we have discussed some of the negative factors that cause fearful depletion of the flora and fauna. तो ये था हमारा जोग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 1. सो आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो वो भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. आप लोग जाके वहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट 2. सो थैंक यू एवरीवन.